साथ ही इस वीडियो के अंदर अब हम विचार नवनीत का जो तीसरा भाग है, जिसका नाम है वैभव का मार्ग, राष्ट्रीय चेतना का जागरण, इसके तहत अब हम 20वें अध्याय पे बात कर रहे हैं, जिसका नाम है आधार तत्वों का पोषण। इसमें साथियों गोल बलकर शिक्षा और शिक्षकों के बारे में बात करते हैं और आगे कहते हैं कि शिक्षा का केंद्र शिक्षक हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है। आगे कहते हैं कि यह उचित होगा कि इस बिंदु पर हम चर्चा करें। इसमें पहले ही हेडिंग आती है हमारी मौलिक अवधारणा। कहते हैं कि चर्चा यहीं से प्रारंभ करें कि आधुनिक संदर्भ में शिक्षा का अर्थ और संकेत क्या है। यह मानव की अंतर्निहित क्षमताओं का प्रकटीकरण है। आगे कहते हैं सूचनाओं को मस्तिष्क में ठूंसना ये शिक्षा का काम नहीं है। आगे कहते हैं शिक्षा को सर्वत्र मानव में निहित विविध प्रतिभाओं और क्षमताओं की पहचान एवं प्रकटीकरण के आधार स्तंभ के रूप में ग्रहण किया गया, और जब भी यह ग्रहण किया गया तब भी उसके अच्छे परिणाम आए हैं। कला व विज्ञान के क्षेत्र में महान उपलब्धि जो अलंकृत करने वाले लोग हैं वो तो बहुत सारे देशों में हैं, मगर हम हिंदू उससे भी आगे हैं। हमारे लिए शिक्षा का सार है व्यक्ति के अंतः व्यक्तित्व का प्रकटीकरण अथवा प्रस्वफुटीकरण। जीवन जो है मनोविकारों का पुंज मात्र नहीं है। हमारी मान्यता है कि हमारे भीतर चरम सत्य विद्यमान है और उसी परम सत्य की अनुभूति एवं अभिव्यक्ति हमारी शिक्षा प्रणाली का मूल उद्देश्य है। ये उद्देश्य है, मूल उद्देश्य आरएसएस का शिक्षा का। और हमारे महान संतों ने, तपस्वियों ने उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं, जिन्हें कार्यान्वित करने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इस तरीके से शिक्षा का उद्देश्य है और शिक्षक की भूमिका के बारे में बताते हैं। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जिसको याद रखना है। और जो अभी हमारे देश की नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति का आधार इसी तरीके से है। दो तथ्य हैं उसमें, एक तो पूरी शिक्षा का निजीकरण किया जाएगा, देश निजी पूंजीपतियों को सौंपा जाएगा। दूसरा, शिक्षा के माध्यम से ये जो राष्ट्रीय जीवन के अंदर जो ये सारी चीजें हैं जो वो पढ़ाना चाहते हैं, कथा कहानियों के माध्यम से धर्म के मार्ग से मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो ये सारा जो पार्ट है, यही पार्ट शिक्षा के लिए प्रमुख है, यही शिक्षा देना है। ये आरएसएस का शिक्षा नीति के बारे में या शिक्षा के बारे में समझ है, जिसको हमको ध्यान रखना है कि जो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा है, जो सामूहिक संस्कृति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, जो भारत माता की तिरंगे झंडे की परिकल्पना है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से अलग आरएसएस का अपना एक कॉन्सेप्ट है हिंदू राष्ट्रीय जीवन के नाम पर। उस कॉन्सेप्ट को शिक्षा के माध्यम से वो लागू करना चाहते हैं। इसलिए जितने भी ये सामूहिकता वाले मूल्य हैं, ये शिक्षा से हटाए जाएंगे। जैसे उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का चैप्टर हटा दिया, संघीय वाला ढांचा वाला चैप्टर भी हटेगा। जितने अंदर तार्किक जो वैज्ञानिक सवाल है शिक्षा के अंदर से, वो सब हटेंगे। उनकी जगह ऋषियों मुनियों की कहानियां आएंगी, जो कहानियां तार्किक नहीं होंगी, समझने के लिए होंगी। बस उसके माध्यम से कुछ समझाया जाएगा, बच्चों के मस्तिष्क में डाला जाएगा, इस तरीके की कहानियां होंगी। तो राष्ट्रीय जीवन जिसको कहते हैं, उसके अंदर जो सनातन परंपरा में, जो आर्यों की संस्कृति में जो बहुत सारी थ्योरी बनी है, जिसको हिंदू दर्शन कहते हैं, उसी थ्योरियों को लोगों के मस्तिष्क में डालना चाहते हैं। जो वास्तविक इतिहास है उसको पलटा जाएगा और जो हिंदू धर्म या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा के आधार से जो इतिहास है उसको पढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके के बहुत बड़े बदलाव शिक्षा नीति के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार इस शिक्षा व्यवस्था के अंदर कर रहे हैं, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी इसी हिंदू धर्म के जो ये कथा कहानियां हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको अपने मस्तिष्क में रखे। वैज्ञानिक चेतना, तार्किक चेतना, भौतिकवादी दर्शन
जो अच्छी समझ है इसको ना समझ पाए, ताकि उसको आने वाले समय में उसके दिमाग को हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू राष्ट्र बनाने के हिसाब से उसको ढाला जा सके। इस तरीके का एक लंबा योजना आरएसएस ने शिक्षा नीति के अंदर डाला है। अगला हेडिंग आता है ज्ञान कोश का उपयोग करें। इसमें कहते हैं शिक्षक का पहला काम है कि वो बच्चे के अंदर यम और नियम के जो 10 सिद्धांत हैं वो उस बच्चे के मन में बिठाना है। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, 5 यम हैं ये। इसके बारे इसकी थ्योरिया मैं समझा चुका हूं, और यदि आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो आप बौद्ध दर्शन का जो वीडियो है वो इसी दर्शन सीरीज में पीछे है, बौद्ध दर्शन और महावीर का दर्शन, उसके अंदर इन 5 तथ्यों के बारे में बहुत विस्तार से मैंने इन थ्योरियों को समझाया है, उनको आप सुन सकते हैं। और 5 नियम में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश प्राणिधान, ये 5 नियम हैं। तो ये कहते हैं कि ये 5 यम और 5 नियम ये बच्चे के दिमाग में सबसे पहले डालने हैं। यदि कुछ ही व्यक्ति इन यम और नियमों की भावना को आत्मसात कर लें तो ये लोग अत्यंत स्वस्थ वातावरण का निर्माण करेंगे, जिसका अनुसरण आने वाले समय में और लोग भी करेंगे। जो युवा हैं, युवा हृदय हैं, उनके अंदर इन सिद्धांतों की रोचक ढंग से जानकारी कराना आवश्यक है। आगे कहते हैं जब मैं स्कूल में था तब बहुत सारी रोचक जानकारियां हमें पुराणों की कथाओं से सुनाई जाती थी, जो बहुत ही अत्यंत रोचक थी और शिक्षाप्रद थी। हमारी जो माता जी थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मगर वो महाभारत की, रामायण के कुछ कथा, कुछ प्रसंग बहुत अच्छी तरीके से सुनाती थी, जिसमें बहुत सारी शिक्षा मिलती थी। ऐसी ही कथाएं सदियों से एक राष्ट्र के रूप में हमारी परंपराओं में रही हैं, जिन्होंने अच्छे चरित्र का निर्माण किया है। और ये जो है शिक्षा का असीम भंडार है। अब समझ लीजिए कि शिक्षा नीति में क्या आना है। शिक्षा नीति में यह आना जो ये बता रहे हैं गोल बलकर, कि कथाओं से लोगों को समझाना है, शिक्षा देना है। बहुत सारी अनंत कथाएं हैं, कथाओं का भंडार है। हमको ये भी समझना है साथियों, हिंदू दर्शन के अंदर शिक्षा या कोई भी चीज को कथा से समझाना, ये कहानी बनाकर समझाना, ये पुरानी परंपरा है। ये पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है। इस थ्योरी को भी समझना है। और हमेशा आर्यों ने जब से शुरुआत किया तब से उनका एक ये तरीका था किसी को, जनता को किसी बात को समझाने का। इसलिए उन्होंने हमेशा कथाओं को गढ़ा, कथाओं को बनाया। जितनी भी थ्योरी है सबकी कथाएं हैं। तो हमको समझना है कथाओं से किसी संरचना को समझाना, ये एक पद्धति है, एक थ्योरी है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो वो समझाना चाहते हैं, जो बच्चों के दिमाग में डालना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन कथाओं के माध्यम से हम बच्चों के दिमाग में डाल सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति के अंदर अब यही कथाएं आने वाली हैं कि जिनके माध्यम से वो हिंदू राष्ट्रीय जीवन के चरित्र को, अस्तित्व को बच्चों के दिमाग के अंदर डालेंगे। तो ये नई शिक्षा नीति का आधार है, जिसको हमको ध्यान रखना है। इसमें उदाहरण के लिए एक कथा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं। वो जावली की कहानी है। जावली एक बहुत सा बड़े दार्शनिक थे, उनके बारे में बताते हैं। इसमें कहते हैं कि जावली जो है बालक था जब, तो बहुत ही सत्य के रूप में हमेशा हर परिस्थिति में डटा रहता था। फिर उसने अपनी शिक्षा के लिए किसी गुरु के पास जाकर के निवेदन किया। तो उस गुरु ने कहा कि तुम्हारा गोत्र क्या है, क्योंकि पहले शिक्षा गोत्र के आधार पर मिलती थी। शिक्षा का अधिकार सबको नहीं था। शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को था, और बाकी इसमें ध्यान रखना कि शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था।
और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं उसके अंदर भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। शूद्रों की महिलाओं का तो शिक्षा का कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से महिलाओं को सभी को शिक्षा का अधिकार नहीं था, केवल पुरुषों को था। पुरुषों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को था। तो अब जब वो गोत्र पूछा तो गोत्र बता नहीं पाया। उसने अपनी मां से कहा कि आप ये बताओ कि आपका अपना गोत्र क्या है। तो उसकी मां ने कहा कि जब मैं किसी के घर में नौकरानी का काम करती थी तब उस समय जो जावली है उसको कहा उस समय तू मेरे गर्भ में आया, तो मुझको ये पता नहीं है कि तेरा पिता कौन है, तेरा पिता कौन है ये मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं तेरा गोत्र नहीं बता सकती। उसके बाद से वो बालक जो है फिर गुरु के पास गया और उसने कहा कि मेरी माता ने कहा है कि मैं जब नौकरानी का काम करती थी तब मैं उसके गर्भ में आया, मगर मेरा पिता कौन है ये मेरी माता को भी पता नहीं है। तो उस आचार्य ने कहा कि तुम शिक्षा को ग्रहण करने योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने चरित्र को सत्य से बताने का साहस किया। इसके बाद से वह बालक सत्यकाम जावली बना, जो बहुत बड़ा दार्शनिक बना। इस तरीके से उस समय की एक कथा से सुनाते हैं। अब इस कथा के अंदर साथियों देखो क्या क्या है। इस कथा के अंदर यह है, एक तो शिक्षा का गोत्र पूछकर शिक्षा दी जाती थी, ये समझना है हमको। दूसरा यह है कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, क्योंकि महिला जो काम करने कहाँ जाती थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घरों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घरों में काम करने जाती थी। तो वहां पर जो पुरुष थे वो उसके साथ संभोग करते होंगे, उसका शारीरिक शोषण करते होंगे, इसलिए इतने सारे लोगों ने उसके साथ संभोग किया कि उस समय जो गर्भ ठहर गया उसको ये गर्भ किसका है ये उसकी मां को पता नहीं है। इससे हम उस समय की परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय किस तरीके की परिस्थिति रही होगी महिलाओं की और समाज की। इन तथ्यों को साथ ही हमको थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। अगली हेडिंग आती है विकृति को शुद्ध कीजिए। वो इसमें वही कहते हैं कि आज ये स्थिति हो गई कि जो प्राचीन स्थिति है उसको हम बहुत सारे लोग भूल चुके हैं। और बहुत ही आश्चर्यजनक है कि शिक्षा के अंदर सकारात्मक एवं स्वास्थ्य विषय वस्तु के अभाव में हमारे विद्यार्थी अश्लील एवं असभ्य साहित्य को पढ़ना अपनी अभिरुचि बना लेते हैं। आगे कहते हैं जो पूरा पढ़ने का जो पूरी पद्धति को पढ़ने का जो सिस्टम था वो भी कमजोर हो गया है और आजकल गाइड आ गई हैं, छोटी छोटी किताबें आ गई जिसके अंदर प्रश्नोत्तर से पढ़ाना चालू कर दिया है। इसलिए साथियों ध्यान रखना थोड़ा, यहाँ पर जो गोलवलकर जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है उसको अश्लील कहते हैं और असभ्य इतिहास कहते हैं। उनका इतिहास क्या है? हिंदू दर्शन का इतिहास। बाकी जो सच में इतिहास है, वास्तविक इतिहास है, इस इतिहास को वो असभ्य इतिहास कहते हैं। ये हमको देखना है। शिक्षा व्यवस्था के अंदर यही दृष्टिकोण है और मैं फिर कह दे रहा हूं नई शिक्षा नीति के अंदर भी यही दृष्टिकोण है जिसको हमको ध्यान रखना है। आगे कहते हैं कि आजकल लोग ट्यूशन पढ़ाने लगे हैं शिक्षक, तो शिक्षकों का ट्यूशन पढ़ाना उनको खुद को अपना एक अपमानजनक महसूस करना चाहिए क्योंकि वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे ईमानदारी से, इसलिए ट्यूशन पढ़ाना पड़ रहा है। तो इस ट्यूशन का भी वो विरोध करते हैं और इसके अंदर वो उसी शिक्षा की बात करते हैं, हिंदू दर्शन की जो पुरानी पद्धति की शिक्षा है, जो पहले गुरुकुल हुआ करते थे, उस तरीके की शिक्षा पद्धति को सही कहते हैं। और ये कहते हैं कि जो वर्तमान विशुद्धि है इसको दूर करने की जरूरत है। अगली हेडिंग आती है पूरे मन से हिंदू बनो। इसमें कहते हैं ये जो विकृतियां आ रही हैं शिक्षा के माध्यम से, इनको पैदा होते ही इनको नष्ट कर देना है और युवा जो हृदय हैं उनके मन मस्तिष्क के अंदर महान गुणों का बीजारोपण विद्यार्थी जीवन से ही करना चाहिए। महान गुण कौन से? हिंदू राष्ट्रीय जीवन के। और यह बीज हमारे पुरातन
एवं प्राचीन साहित्य के असीम भंडार से प्राप्त होगा, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उत्कृष्ट आदर्शों, महान शक्ति पुत्रों और ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण होता है। विशेष रूप से हमारे नवयुवकों में गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि वे ऋषि मुनियों के महान परंपराओं में जन्मे हैं। ये उनको एहसास होना चाहिए। और आगे कहते हैं, यदि उनको उनकी विरासत के अनुरूप सिद्ध होना चाहते हैं तो हमें हिंदू बनकर रहना होगा, हिंदू बनकर दिखाना होगा। हमें अपने हिंदुत्व की अनुभूति समस्त विश्व को करानी होगी। और यह तभी होगा जब हम स्वयं, जब हम अपनी राष्ट्रीय परंपराओं एवं प्रथाओं का सम्मान करेंगे, तभी हम विश्व से समुचित सम्मान प्राप्त करने का आशा कर सकेंगे। वास्तव में विश्व हमको हिंदू के रूप में देखना चाहता है, ना कि हम पश्चिम की हूबहू नकल करें, उसके रूप में रहें। इस तरीके से वो युवा हृदयों को पूरा मन से हिंदू बनो, इसका आह्वान करते हैं। ये साथी आरएसएस की शिक्षा का मूल आधार है। आरएसएस इस तरीके की शिक्षा देना चाहता है जिस शिक्षा के अंदर विज्ञान बिल्कुल नहीं है, तर्क बिल्कुल नहीं है, जो वैज्ञानिक सच हैं वो बिल्कुल नहीं है, तार्किक सच है वो बिल्कुल नहीं है। एक तरीके की चेतना दिमागों में भरना है, जिसके लिए आरएसएस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे देश के नौजवानों के दिमाग में ये सारी चीजें डालना चाहता है। इससे हम समझ सकते हैं कि आरएसएस हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को किस दिशा में धकेलना चाहता है, किस दिशा में उसको मोड़ना चाहता है। आज इस विज्ञान के युग में, जहां भौतिक विज्ञान, भौतिक दर्शन, बड़े बड़े सैटेलाइट पूरे अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, ऐसे समय में वो बच्चों के दिमाग में वैज्ञानिक चेतना की जगह ये कथाओं के माध्यम से अंधविश्वास भरना चाहते हैं। अगली हेडिंग आती, अपने प्रति सच्चे बने। इसके अंदर साथियों वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अब हिंदू हैं तो हिंदू परंपरा को पूरी तरीके से माने, हिंदू विधियों को, हिंदू रीति रिवाज को, जो हमारे सारे नियम हैं उनको पूरी तरीके से माने, ये समझाते हैं। अगली हेडिंग आती है, मुख्य अवरोध। उस समय के कोई शिक्षा मंत्री थे मोहम्मद करीम, कि मैं एक बार उनसे मिला, उन्होंने जिज्ञासा बस मुझसे पूछा कि मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे युवकों में क्या कमी है, क्यों वे हड़ताल, अनुशासनहीनता और उपद्रवों में संलग्न है। मगर आपका जो संगठन है उसके अंदर जो युवक हैं वो बहुत ही अनुशासित हैं, कि हमारे जो युवा हैं उनके अंदर जो हमारी राष्ट्रीय चेतना है, राष्ट्रीय चेतना का जो इतिहास है, जो आदर्श है, उसको उनके विद्यालयों के माध्यम से, महाविद्यालयों के माध्यम से उनके दिमाग के अंदर वो डालना होगा। और इन बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जिस धरती पे आप जन्मे हैं, इस धरती की विरासत बहुत महान है और उनके पूर्वजों ने भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियों के उच्चतम मापदंड को पाया है। इस तरीके से शिक्षा देना चाहिए, मगर हम उसकी उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। और हमारा जो प्राचीन गौरवशाली इतिहास है इसको हम अंधकार युग कह रहे हैं। हमारे इतिहास में मुगल काल और ब्रिटिश काल है, वो इस तरीके से शिक्षा दी जाती है कि भूतकाल में हमारा गौरवशाली इतिहास नहीं है। शिक्षा के अंदर आरएसएस, हमेशा आरएसएस के सारे लोग यही बात कहते हैं, अरे भाई मुगल आए थे ना तब तो मुगल काल है, अंग्रेज आए थे ना हमारे देश में, ब्रिटिशों का शासन था ना इसलिए ब्रिटिश काल है। हम यथार्थ इतिहास को हम झुटला नहीं सकते, मगर आरएसएस इस यथार्थ इतिहास को झुटलाता है, ये हमको ध्यान रखना। इस तरीके से वो शिक्षा व्यवस्था के अंदर परिवर्तन की बात करते हैं, जो अंत में वो कहते हैं कि उसने भी स्वीकार किया कि हाँ आप सही कह रहे हो। इस तरीके की बहुत सारी कथाएं गोलबल कर बता रहे हैं। अब ये कथाएं हैं कि इनमें कुछ सत्यता है, ये गोलबल कर ही जानते होंगे। अगली हेडिंग आती है विपर्य।
इसके अंदर भी साथियों वही संस्कृति को बताते हैं। हिंदू संस्कृति का जो हिंदू गुरु हैं उन्होंने किस तरीके से जब विदेशों में गए, तो इस तरीके से 2-3 इसमें स्टोरी हैं, इसलिए वो एक्चुअल रिपीटेड है, इसलिए इसको छोड़ रहा हूँ। अगली हेडिंग आती है आधार को ना भूलें, और इसमें वो कहते हैं कि शिक्षा के अंदर प्रारंभिक पाठशाला से ही उपयुक्त वातावरण का निर्माण करना आवश्यक है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं नासिक गया, वहाँ एक स्कूल में गया जहाँ बहुत सारे चित्र थे, अंतर्राष्ट्रीय कुछ जानकारी के चित्र थे। मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों है, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय जानकारी हो उसके लिए हैं। इस प्रकार से वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय की ज़रूरत नहीं है, पहले हमारे बच्चों के दिमाग में हमारा जो राष्ट्रीय जीवन का आधार है वो आधार बच्चों के दिमाग में डालना पड़ेगा। और आगे कहते हैं राष्ट्रवाद का जो ठोस आधार है, सुदृढ़ आधार है, उसके बिना मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद की जो बातें हैं वो हमें किसी दीन का नहीं रखेंगी। और हमारे राष्ट्रीय दर्शन को सारी मनुष्य जाति ने अंगीकार किया है, और ये राष्ट्रवाद का उग्रतम रूप हमारे बच्चों को भी विमुख नहीं करेगा, मानव मूल्यों को सुदृढ़ करेगा। तो ये सारे जो दिशा निर्देश हैं इनको ध्यान रखकर एक शिक्षक को बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। और यहाँ पर यह अध्याय खत्म हो जाता है। साथियों, इस पूरी चर्चा से आप आरएसएस की जो शिक्षा के बारे में समझ है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं, जो युवा पीढ़ी होती है, उनका दिमाग खाली स्लेट की तरह होता है, खाली मेमोरी कार्ड की तरफ होता है। जो उस मेमोरी कार्ड में डाल दोगे जिंदगी भर वही बचेगा। तो ये जो खाली मेमोरी कार्ड है उसके अंदर एक खाली हिंदू राष्ट्रीय जीवन की जो कथा कहानियां हैं, जो उनका अपना एक चरित्र है, जीवन जीने की पद्धति है, उसी को डाल के रखना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा व्यवस्था के अंदर इस तरीके की शिक्षा देना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि विकास क्रम को भूल रहे हैं कि हमारा मानव विकास क्रम पुरातन से आज आधुनिक युग में आ गया है, और आधुनिक युग भी विज्ञान के युग में आ गया है। तो आज की तारीख में विज्ञान के युग में विज्ञान बिना तर्क के, बिना ज्ञान के, बिना वाद विवाद के, बिना विज्ञान की कसौटी पर कसे खड़ा नहीं रह सकता। यह हमको ध्यान रखना है। इसलिए इस तरीके की शिक्षाओं का कोई महत्व नहीं है। अब एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी कोरोना काल में जब दवाइयों की चर्चा चल रही थी, तो बाबा रामदेव ने एलोपैथी, जो विज्ञान से पैदा की हुई दवाइयां हैं, उसको स्टूपिड कहा। और उसके बाद से सारे डॉक्टरों ने फिर मिलकर के उसको घेरा। मगर इसके बाद भी सरकार ने, इस नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसके ऊपर पूरी तरीके से शिकंजा नहीं कसा, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि इस तरीके की लोग बातें करें। जो विज्ञान है, जो प्रगति है, इसको स्टूपिड कहें, ये चाहते हैं मन से। और दूसरा तथ्य देखो कि सरकार के मंत्रियों ने कोरोना की दवाई में गोबर लगाना है, गोबर को लपेटना है, गाय का मूत्र पीना है, ये सारे उपाय लेकर के आए। और विज्ञान के युग में पूरे दुनिया ने थू-थू करी इनकी। तो अब देखो ये पुराना जो इनका समझ है हिंदू दर्शन का, कि गाय का मूत्र और गोबर लपेटने से कोरोना चला जाएगा, ये इनका समझ है विज्ञान के युग में। और ये समझ दुनिया के ऊपर थोपना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आज की तारीख में जो विज्ञान के वैक्सीन या बाकी चीजें आई हैं, बाकी जो इलाज है, ये इलाज गलत है, सही नहीं है। हिंदू दर्शन के हिसाब से आपको गाय का गोबर लगाना है और गाय का मूत्र पीना है। तो अब ये इस समय ये विवेकपूर्ण लग रहा है क्या? क्या देश की जनता ने स्वीकार किया इसको? नहीं स्वीकार किया। देश के जनता ने, बड़ी आबादी ने इनको मूर्ख कहा। अब ये समझ लीजिए, तब की ये बात किसने कही? भाजपा के जो मंत्री हैं, मंत्रियों का एक समूह है, उसने ये गाइडलाइन जारी की थी। अब समझ लिए किस सोच के लोग राज सत्ता में बैठे हैं।
ये किस दिशा में हमारे देश को ले जाएंगे। तो इसलिए समझना है साथियों, हमको विकास क्रम में गाय का मूत्र और गाय का गोबर कभी पुरातन में लोग लगाते होंगे, मगर आज की बीमारियों में जिस तरीके से विज्ञान ने विकास किया है, तो विज्ञान के विकास के आधार पर जो चीजें हैं, जो दवाइयां हैं, वही इस्तेमाल होंगी। गाय का गोबर और गाय का मूत्र इस समय में लोग नहीं पिएंगे। इसी तरीके से इस पूरी पुरातन व्यवस्था को आज का समय विकास क्रम स्वीकार नहीं करेगा। ये मैं बार बार समझा चुका हूं कि विकास क्रम में ये सोच पीछे चली गई। विकास क्रम में आने वाली व्यवस्था इससे बेहतर होगी। लोग गाय का मूत्र और गोबर नहीं लगाएंगे और बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। तो हमेशा समाज का विकास क्रम ऊपर की ओर जाता, आगे की ओर जाता, पीछे की ओर नहीं जाता। तो ये तथ्य भी साथी ध्यान रखना है। इसलिए हमारे विकास के पहिए को ये पीछे की तरफ मोड़ना चाहते हैं, पीछे की तरफ ले जाना चाहते हैं, जो बहुत ही दुखद है और नुकसानदेह है। हमारे देश के नौजवान पीढ़ी को दिमागी रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं, दिमागी रूप से विज्ञान चेतना से हटाना चाहते हैं। इसलिए शिक्षा का निजीकरण किया ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा अशिक्षित रहें, आम जनता के, गरीब के बच्चे पढ़ ना पाएं। ये सारा षड्यंत्र नई शिक्षा नीति में किया है और इनको दिमाग में पुरानी कथाओं के माध्यम से हिंदू दर्शन के जो कथा कहानियां, उनको दिमाग में भरना है। इसके लिए नई शिक्षा नीति लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आरएसएस के षड्यंत्र को आप समझ गए होंगे और यह भी समझ गए होंगे कि षड्यंत्र सफल नहीं होगा। ये खाली देश का समय बर्बाद कर सकते हैं, देश को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, देश को पीछे की तरफ धकेल सकते हैं, मगर यथार्थ को अस्वीकार नहीं कर सकते। तो ये सारे तथ्य हैं साथियों जिनको हमको ध्यान रखना है। अब इस वीडियो में मैं अपनी बात खत्म करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि विचार नवनीत के जो इसके पहले के सारे वीडियो उनको सुने। उसके पहले हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा गोलवलकर की किताब है, उसके वीडियो उनको सुने। उसके पहले हिंदुत्व की थ्योरी जो सावरकर का हिंदू राष्ट्र का दर्शन है, उसके वीडियो उनको सुने। और हमारे जो प्लेलिस्ट है उस पर विजिट करें। दर्शन सीरीज का जो फोल्डर उसको जरूर देखें, ऋग्वैदिक काल से हमने उसको कवर किया है। और भी बहुत सारे फोल्डर हैं, उनको खोल करके सुने। जो भी वीडियो अच्छे लगते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग करें। अंत में निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें, ताकि कोई सा भी वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसको तुरंत सुन सकें और सुनने के बाद फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाने में सहयोग कर सकें। आप सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।